नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे झारखंड में खनिज। इसके बाद हम प्रमुख उद्योग भी पढ़ेंगे, साथ में हम औद्योगिक विकास भी पढ़ेंगे। तो सबको हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास समय कम है, अगर आप चाहते हैं जेपीएससी की तैयारी करना कम समय में, तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। बहुत ही उम्दा तरीक़ों से बनाया गया नोट्स है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। आलतू फालतू का इसमें ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। सिलेबस के अनुसार पूरा नोट्स बनाया गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नोट्स लेना तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम झारखंड में खनिज, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं खनिज संसाधन, ठीक है। आप जानते हैं हमारा जो प्रदेश है उसे हम रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे खनिजों का भंडार है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आर्कियन, धारवाड़, बिंथे, गोंडवाना कलाम के जो चट्टाने हैं वो पाए जाते हैं। उसमें धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। हमारे यहाँ तीनों प्रकार की जो खनिज है वो पाए जाते हैं, जैसे धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज, ठीक है। ऊर्जा खनिज में कौन आ जाएगा? यूरेनियम आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, ठीक है। और अधात्विक में कौन आ जाएगा? तो अधात्विक में आपका अभ्रक आ जाएगा, ठीक है। चूना पत्थर आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा, डोलामाइट आ जाएगा। और जैसे धात्विक में क्या आ जाएगा? तो धात्विक में आपका आ जाएगा जैसे कि लो अयस्क आ गया, टंगस्टन आ गया, ठीक है। इस टाइप के आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको सबको ध्यान में देना है। तो चलिए हम धीरे से देखते हैं कि क्या क्या हमारा जो फैक्ट है वो बता रहा है, ठीक है। चलिए तो पहला बोलता है पॉइंट कि भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार, ठीक है, भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार भारत के कुल संचित भंडार में से 30 से 35% जो खनिज हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। कुल संचित भंडार में से, भंडार की बात कर रहा है, पूरा भंडार मतलब पूरा भंडार का 30 से 35% जो खनिज है वो हमारे झारखंड में पाया जाता है। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो उत्पादन की दृष्टि से पूरे भारत का 40% जो खनिज है वो हमारे झारखंड से उत्पादन होता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चलिए हम आगे देखते हैं कि खनिज के प्रकार, झारखंड में खनिज के प्रकार देखेंगे हम, ठीक है। झारखंड में हमारे तीनों टाइप के खनिज पाए जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तीनों टाइप में पहला क्या होता है? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, ठीक है। हम धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये मेंस का भी टॉपिक है, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। उसमें आ सकता है कि जो झारखंड में खनिज है उनको मतलब परिभाषित करें, अच्छे से विवेचना करें, ठीक है, कुछ विस्तृत विवरण बताएं, तो इस टाइप के आंसर आ सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। और इसी टाइप से आपको आंसर भी बनाना है। जैसे झारखंड में खनिज के बारे में पूछ दिया तो आप ऐसे ही टाइप के मतलब ऐसे ही एरो बना के आप बता सकते हैं, धीरे धीरे लिख के, ठीक है। तो आप ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी हो जाता है, ठीक, क्योंकि ये जो इसका जो टॉपिक है वो मेंस में भी दिया हुआ है। तो चलिए झारखंड में जो खनिज है उसके देखते हैं। पहले धात्विक खनिज को हम देखते हैं, धात्विक खनिज होता क्या है, ठीक है। तो धात्विक खनिज के भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज के दो टाइप होते हैं। एक होता है लो धात्विक खनिज, ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है? लो धात्विक खनिज। और दूसरा होता है अलोह धात्विक खनिज, ठीक है। देखिए धात्विक खनिज उसको कहते हैं जिसमें धातु की मात्रा उपलब्ध हो रहती है, ठीक है। धातु तत्व जो है ना प्रधान अवस्था में रहते हैं, ठीक है। आप समझ गए धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पहला जो इसका है, पहला है कि लोह धात्विक खनिज, ठीक है। लोह धात्विक खनिज नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें लोहे का अंश होगा, ठीक है। तो जो लोह धात्विक खनिज है उसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इसी के कारण हम इसे लोह धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं लोह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, टंगस्टन हो गया, निकेल हो गया, ठीक है। ये सब किसके अंदर आते हैं? तो ये लोह धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? अलोह धात्विक खनिज, ठीक है। अलोह धात्विक मतलब आप समझ ही सकते हैं कि इसमें जो लोहे की मात्रा है वो एकदम कम होगी या फिर ना के बराबर होगी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? तो इसमें आपका तांबा आ जाएगा, जस्ता आ जाएगा, ठीक है, टीन आ जाएगा, सीसा आ जाएगा, बॉक्साइड आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए क्या आ जाएगा? तीनों आ जाएगा, ठीक है, तीनों चारों आ जाएगा। आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा? तो तांबा, जस्ता, टीन, सीसा, बॉक्साइड। और आपका जो लोह धात्विक है उसमें क्या आ जाएगा? लोहा अयस्क आ जाएगा, मैग्नीज आएगा, टंगस्टन आएगा, निकेल आ जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम ऊपर देखते हैं अधात्विक खनिज, ठीक है। अब हमें क्या देखना? अधात्विक खनिज, ऐसी खनिज जिसमें धातु की प्रधानता होती ही नहीं है, ठीक है, ना के बराबर धातु की प्रधानता होती है, उसे हम अधात्विक खनिज के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं अभ्रक। अभ्रक में कहाँ धातु होता है? अब देखें अभ्रक को, अभ्रक में धातु नहीं होता, ठीक है। चूना पत्थर धातु नहीं होता, ठीक है। ग्रेफाइट हो गया, डोलामाइट हो गया, इसमें धातु की प्रधानता होती ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया? अधात्विक खनिज जो ऐसे खनिज को कहते हैं जिसमें धातु की प्रधानता नहीं होती है, ठीक है। और धात्विक खनिज उसको कहते हैं जिसमें धातु की प्रधानता होती है। अब आप समझ गए दोनों में डिफरेंस। चलिए ये भी आ सकता है कि आप डिफरेंस बताएं, डिफरेंस भी आप बता सकते हैं आराम से, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्या है? ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज उसको कहते हैं जिसका उपयोग करके हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है।
उसमें क्या आ जाता है, तो उसमें कोयला आ जाएगा। जैसे कोयला, जैसे ताप विद्युत गृह है, उसमें हम कोयले की मदद से बिजली का उत्पादन करते हैं। यूरेनियम से भी हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। इलेमेनाइट है। तो ये सब जितने भी आणविक जो पदार्थ हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसे ऊर्जा खनिज कहते हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ मैं आपको कि जो मेरा झारखंड है, ठीक है, आप समझे ना कि ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं। ऊर्जा खनिज उसे कहते हैं जो ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, बस इतना एक ही शब्द में आप याद रखिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है कि देखिए हमारा जो धरातल है, हमारा जो झारखंड का धरातल है, उसे रूट प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पे खनिज की अधिक मात्रा है। तो इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, इसको हम पहला ऊपर, दूसरा बीच में और तीसरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, पहला जो ऊपरी भाग होता है उसे हम अधात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है, जिसमें धातु की मात्रा कम रहती है। जिसमें क्या आ जाएगा आपका, जिसमें आ जाएगा आपका जैसे कि अबरख आ गया। अबरख इस क्षेत्र में मिलता है तो अबरख आ गया। ये ग्रेफाइट इस क्षेत्र में मिलता है तो ग्रेफाइट आ गया। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो अधात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, डोलामाइट भी इधर ही आ जाएगा। ठीक है, चूना पत्थर भी हमारे पलामू साइड में मिलता है, हमारे गढ़वा साइड में, सोननगर घाटी में। तो इधर जो ऊपर वाला एरिया है ना, इसमें अधात्विक खनिज ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। और जो बीच वाला है ना, बीच वाला जो क्षेत्र है उसे हम ऊर्जा खनिज के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे बीच में आप समझ ही सकते हैं, ये जो बीच जो क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड का है। ठीक है, यहाँ पे से जो दामोदर नदी घाटी है, ठीक है, यहाँ पे कोयला सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये जो हमारा क्षेत्र है, ये बीच वाला क्षेत्र, ये ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से सबसे अग्रणीय, ठीक है, अग्रणीय क्षेत्र है। तो आप हम समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ कोयला मिलता है। ठीक है, दामोदर घाटी क्षेत्र हो गया। अब जैसे कि आपका खनिज, मतलब कि जैसे कि आप कह रहे हैं यूरेनियम भी ऊर्जा हो गया। तो यूरेनियम भी हमारा यहाँ जो है ना, यहाँ पाया जाता है। ठीक है, घाटशिला में हमारा यूरेनियम मिल जाएगा। ठीक है, घाटशिला नहीं, जो क्या बोलते हैं, तुरामडी। ठीक है, तुरामडी में आपको यूरेनियम मिल जाएगा। जादूगोड़ा है इसी टाइप में। तो ये सब जितने भी है ना जो ऊर्जा खनिज है, जैसे इलेमेनाइट कहाँ मिलता है, तो हमारे रांची में इलेमेनाइट मिल जाएगा। तो ये जो ऊर्जा खनिज है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे झारखंड के मध्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला नॉन फेरस एनर्जी और फेरस। ठीक है, तो फेरस, अब देखिए लास्ट, ठीक है, 3rd नंबर देखिए, धात्विक खनिज। तो हमारा जो निचला क्षेत्र है, ठीक है, जो दक्षिण का क्षेत्र है, ठीक है, साउथ का क्षेत्र है जो हमारा झारखंड का, उसके नीचे देखिए यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लौह खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यहीं आपको क्या मिलेगा, यहीं आपको लो अयस्क मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, टंगस्टन मिलेगा, निकेल मिलेगा, समझ रहे हैं, तांबा, टीन, जस्ता, सब चीज़ यहीं मिलेगा, इसी क्षेत्र में आपको मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम झारखंड को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला नॉन फेरस एनर्जी और फेरस। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगर आपका मेंस में आता है तो आप ऐसा डायग्राम बना के लिख सकते हैं जिससे जो एग्जामिनर है उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, चलिए, तो आपको डायग्राम का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि, ठीक है, और क्या होता है, डायग्राम बनाते हैं ना आप, तो किसी को समझाने में भी आपको बहुत सी सुविधा पड़ जाती है। ठीक है, अब चलिए धात्विक खनिज के बारे में, एक ही खनिज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है वो शायद 2 पार्ट में चला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ खनिज है। ठीक है, तो हम कुछ प्रमुख खनिजों को देखें। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने नोट्स बनाया है, एक खनिज के बारे में बताया है, और उतना ही बताया जितना मेन पॉइंट है। ठीक है, समझ सकते हैं आप, पूरा मेन चीज़ को लिखा हूँ मैं, फालतू का लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप देखिए, सिलेक्शन उसका होता है जिसको मालूम होता है कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं ना 4-5 साल से पढ़े हुए हैं और उनसे कुछ नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो सब चीज़ पढ़ रहे हैं। और कुछ लोग को आप देखे होंगे कि आराम से एक ही साल में पढ़ के वो निकाल लेते हैं कोई भी एग्जाम। क्या होता है, वो सिलेबस के अनुसार से पढ़ते हैं, उसी चीज़ को पढ़ते हैं जिसका जरूरी है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, उसी टाइप से ये जो हमारा नोट्स है तैयार किया गया है, उतना ही लिखा गया जितना जरूरी है। ठीक है, फालतू का पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, मेरा एक ही सिद्धांत है कि फालतू का पढ़ोगे बिना मतलब का परेशानी रहेगा। ठीक है, और माइंड पे लोड पड़ेगा, तो उससे अच्छा आप उतना ही पढ़ो जितना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत चीज़ है यार, पूरा दुनिया पढ़ने को है। ठीक है, बुक उठाओगे ना, मैं देखा हूँ कि अगर JPSC का बुक आप उठाए, कोई भी बुक उठाए, तो कम से कम वो 700-800 पेज का है। ठीक है, तो होशियार वही है जो उसको स्मार्ट तरीके से पढ़े। ठीक है, उतना ही पढ़े जितना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो हम धात्विक खनिज में पहला देखते हैं लोह अयस्क। ठीक है, और देख रहे हैं मैंने सबको एकदम, देखिए मेरा लोह अयस्क का देख सकते हैं, मैंने हर एक चीज़ को डायग्राम से भी बताया है, हर एक चीज़ को एकदम डिस्क्राइब कर दिया है, और जितना उतना ही लिखा है जितना जरूरी है। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा भाई, मेरे से लिखा लो। ठीक है, और इतना भी लिख दिया ना, जैसे मेंस में आ गया तो मेंस में भी इतना लिख दिया, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, एक खनिज को अब इतना लिखते जाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और मेंस और जो PT है इसमें इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लोह अयस्क में देखिए, लोह अयस्क तो देश में जो 23% जो हेमेटाइट लोह अयस्क होते हैं, ठीक है, हेमेटाइट जो प्रकार के जो लोह अयस्क पाए जाते हैं हमारे झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे झारखंड में पाए जाते हैं, देश के 23% जो लोह अयस्क हमारे झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और झारखंड में जो लोह अयस्क पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें जो 99% के जो होते हैं ना, 99% जो लोह अयस्क होते हैं वो हेमेटाइट प्रजाति के होते हैं। ठीक है, आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, पूरे देश में हेमेटाइट प्रजाति की जो लोह अयस्क है उसका 23% हमारे झारखंड में पाया जाता है, और हमारे जो झारखंड में लोह अयस्क है उसमें 99% हेमेटाइट पाया जाता है। ठीक है, आप दोनों को आराम से देख लिए। ठीक है, और मैं आप बोल रहा हूँ कि ये कहाँ से लिख गया 25.04,
मतलब 25.70। तो ये कहीं बुक्स में मैं देखा था, ठीक है, तो मैं लिख दिया। वैसे आप देख लीजिए एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था इसलिए मैं दोनों को लिखा हूँ, ठीक है। तो आप डाटा देख लीजिएगा गूगल से, मेरे को चेक करने का समय नहीं मिला, मैं चाहता था चेक कर लूँ। चलिए छोड़िए, आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा आप भी काम करिए, ठीक है। तो देखिए सेकंड हम लोग देख लिए कि पूरे देश में 23% जो हेमेटाइट प्रजाति का जो लो अयस्क है वो झारखंड उत्पादित करता है, ठीक है। और झारखंड में जो लो अयस्क है, पूरा लो अयस्क, उसमें 99% हेमेटाइट प्रजाति के पाए जाते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए इतना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, झारखंड का रैंक, ठीक है। झारखंड का रैंक देखिए लो अयस्क के क्षेत्र में, ठीक है। भंडारण की दृष्टि से, लो अयस्क के भंडारण की दृष्टि से हम दूसरा स्थान रखते हैं, ठीक है। हम क्या स्थान रखते हैं, हम दूसरा स्थान रखते हैं, ठीक है। और उत्पादन की दृष्टि से हम तीसरा स्थान रखते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि भंडारण की दृष्टि से हम दूसरा स्थान रखते हैं और उत्पादन की दृष्टि से हम तीसरा जो स्थान है वो रखते हैं, ठीक है। हम जो पूरे देश का पूरा उत्पादन है उसका 11% उत्पादन, हमारा पूरा जो उत्पादन है वो हमारा राज्य झारखंड करता है, ठीक है। 11% उत्पादन लो अयस्क का पूरे भारत का हमारा राज्य झारखंड करता है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, तो जो पश्चिमी सिंहभूम है ना, जो पश्चिमी सिंहभूम का इलाका है ये वाला, यहीं पे सबसे ज़्यादा लो अयस्क पाए जाते हैं, ठीक है। यही सारे आपको पूरा एशिया के सबसे बड़ी बड़ी खान मिलेंगी, ठीक है। चलिए हम नीचे देखते हैं कि सर्वाधिक भंडार कहाँ है, लो अयस्क का सर्वाधिक भंडार। तो देखिए इस क्षेत्र में लो अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, क्योंकि यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जिसमें अधिक मात्रा में लोह खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या पाए जाते हैं, लोह खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा स्थान है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिणी भाग, ठीक है। ये जो दक्षिणी भाग है ना, नीचे वाला क्षेत्र, इधर ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए। और मैं बता दूं कि इसके जो प्रमुख खान है उसमें सबसे पहले आता है नोआ मुंडी का खान। नोआ मुंडी का खान है ना, एशिया का नंबर 1 खान है, ठीक है। नंबर 1 पे आता है, सबसे बड़ी खान है एशिया की, लो अयस्क की सबसे बड़ी खान नोआ मुंडी। इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर आप इसको कोट करके लिखते हैं, जैसे कि मेंस में क्वेश्चन आ गया, तो आराम से आपको इस टाइप से बना के लिखिएगा ना, एकदम नंबर मिलेगा भाई, मेरे से लिखा कर पूरा अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए, और इसके कुछ प्रमुख खान देखते हैं, जैसे कुआ हो गया, बादाम पहाड़ी हो गया, किरीबुरी हो गया, ठीक है, गुरु मसानी हो गया, चिड़िया हो गया, ठीक है, और पंसीरा बुरू हो गया, ठीक है। ये जो हमारे जो क्षेत्र हैं वो प्रमुख खान है, ठीक है, किसके, तो लो अयस्क के प्रमुख खान है, ठीक है। इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे बहुत सारे खान का नाम दे देगा और बोलेगा कि आप इस खानों में से पहचाने कि लो अयस्क की खान कौन है, ठीक है। तो उसमें चिड़िया रहेगा तो मार सकते हैं कि चिड़िया लो अयस्क की खान है, ठीक है। जो बादाम पहाड़ी है वो है। तो आपका जो जिसको मैंने येलो से कलर किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप हमेशा याद ही रखिएगा, ठीक है। अब इसको याद रखें या ना रखें, जो येलो करके जो किया गया है उसको आप हमेशा याद रखें, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए, जो मैग्नेटाइट प्रजाति का जो लो अयस्क है वो कहाँ पाया जाता है, गुमला, हजारीबाग, चतरा। मतलब गुमला यहाँ हो गया, ठीक है, हजारीबाग यहाँ हो गया और चतरा यहाँ हो गया। तो थोड़ी मात्रा में जो मैग्नेटाइट प्रजाति के जो अयस्क है इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए मैग्नीज, ठीक है, दूसरा जो हमारा जो खनिज है वो है मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज का उत्पादन हमारे जो झारखंड में वो 3.18 होता है, ठीक है। पूरे भारत का, ठीक है, 3.18% हमारा जो मैग्नीज का उत्पादन है वो हमारा राज्य झारखंड करता है, इससे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि मैग्नीज जो है ना, लो अयस्क के लिए कच्चा माल है। जैसे लो अयस्क जो होता है ना, उसके लिए ही कच्चा माल है, किसको, कौन है, तो मैग्नीज को ही हम कच्चा माल करते हैं, ठीक है। वो क्या है, लो अयस्क का मिश्र धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं क्या है, लो अयस्क के लिए कच्चा माल है, लो अयस्क के लिए ही कच्चा माल है, जो हम ऊपर पढ़े उसके लिए कच्चा माल, ठीक है, मैग्नीज। और ये भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें से ही पाई जाती हैं। और तो देखिए, अब जब उसका कच्चा माल है तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका भी जो होगा ना, जो खनन होगा, जैसे कि खान होगा, वो क्या होगा, जो हमारा लो अयस्क का खान है ना, उसी के आसपास हो गया या फिर वहीं होगा, ठीक है। उसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही जगह से निकल रहे हैं, क्योंकि इसका कच्चा माल लो अयस्क है, ठीक है। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि इसका भी प्रमुख भंडार कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम इस क्षेत्र में, ठीक है। आप समझ सकते हैं, जैसे चाईबासा क्षेत्र में आपको मिल जाएगा, ठीक है, जामदाम मिल जाएगा, ठीक है, जो कोलदा में हो जाए मिल जाएगा, लुमटी मिल जाएगा, नोआ मुंडी मिलेगा, नोआ मुंडी हम ऊपर पड़े हुए थे, ठीक है, ठीक, जो बरज मुंडा है वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है, मैग्नीज की खान, ठीक है। तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। अब इसमें क्या है ना, इसका मैंने लिखा था भंडारण की दृष्टि से जो है ना, भंडारण जो मैग्नीज की भंडारण की दृष्टि से हमारा जो राज्य झारखंड है वो 6ठे नंबर पर आता है, लेकिन जो उत्पादन की दृष्टि से थोड़ा मैं कन्फ्यूजन में था, ठीक है। तो आप एक बार क्रॉस चेक करके लिख लीजिएगा, इसलिए मैं खाली छोड़ दिया हूँ, क्योंकि मैं सोचा था कि इसको मैं पढ़ के लिख दूंगा, मगर याद ही नहीं पड़ा मेरे को, मैं तो अभी देख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तांबा उत्पादन में तो आप समझ ही सकते हैं, तांबा उत्पादन में हमारा जो राज्य है वो तीसरे नंबर पे आता है, भंडारण में भी और उत्पादन में भी, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं तांबा उत्पादन में झारखंड की स्थिति। रैंक 3 है हमारा, ठीक है। और झारखंड का जो तांबा पट्टी है ना, वो 130 किलोमीटर लंबा और 17 किलोमीटर चौड़ा है। और कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होते हैं, तो चक्रधरपुर से लेके मूसावनी तक
जो मूसाबनी सुगरी है वहाँ तक है इसका सबसे बड़ा जो तांबा पट्टी है उसका विस्तार है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, चक्रधरपुर से मूसाबनी। ठीक है, ये तो नहीं पूछेगा कि इसकी कितना लंबा है कितना चौड़ा है, मगर मैंने लिख दिया है। ठीक है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जो इसकी प्रमुख खाने हैं वो सबसे ज़्यादा है घाटशिला। ठीक है, यहीं पे सबसे पहला तांबा शोध कारखाना लगा हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, घाटशिला में। ठीक है, और मूसाबनी है, बहरागोड़ा है। ठीक है, यही जो आपके प्रमुख है ना, प्रमुख जो तांबा खान है, यही सब है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आएंगे। देखिए मैंने लिख भी दिया है कि घाटशिला, मूसाबनी, ठीक है, बसीटी, दोबानी, बहरागोड़ा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, वो जो तांबा खनन कार्य है वो कब से चल रहा है, तो 1924 से चल रहा है। याद रखिए 1924 से चल रहा है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, और 1930 में तांबा सोधा कारखाना खोला गया था, किसके द्वारा, तो आईसीसी के द्वारा, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा 1930 में। ठीक है, वैसे मैं जब पढ़ाऊंगा ना आपको, जैसे लो एस के जो बड़े बड़े जो षडयंत्र है उसमें मैं आपको इस सबको पढ़ा दूंगा कि क्या कौन से षडयंत्र हैं हमारे यहाँ, जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, इस सब के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट हो गया, इस सब के बारे में पढ़ाऊंगा, तो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब चलिए हम लोग थर्ड जो नेक्स्ट है खनिज है वो बॉक्साइट। ठीक है, अब देख सकते हैं ना मैंने कितना अच्छा से लिखा है, हर एक पॉइंट को बता के लिखा हूँ मैं। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं दोस्त, अगर मेरा आप नोट्स ले लेते हैं ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आपकी पढ़ाई को बूस्ट कर देगा, पूरा बूस्ट करेगा। ठीक है, आप एकदम शॉर्ट, मतलब आपके पास समय कम है ना, तब समय कम टाइम में भी इसको रिवीजन कर सकते हैं, इतना है। और इसको पढ़ने के बाद आपको में कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए बॉक्साइट पढ़ते हैं। ठीक है, देख रहे कितने अच्छे से मैं डायग्राम के साथ बताया हूँ, जैसे बॉक्साइट कहाँ उत्पादन हो जाता है, किस तरह से नीलफेक्चर से मिलता है, जो इंपॉर्टेंट था उसको सबको मैंने लिखा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से नोट्स बना हुआ है। अब देख सकते हैं बॉक्साइट क्या है भाई, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, जो बॉक्साइट का जो अयस्क है वो किसका, एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइट। अब देखते हैं एल्युमिनियम तो निकाला जाता है, और सबसे ज़्यादा उच्च कोटि का एल्युमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, इसमें जो 52 से लेकर 55% जो एल्युमिनियम प्राप्त होता है वो उच्च कोटि का एल्युमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, सब याद रखिएगा। और जो हमारा बॉक्साइट है वो किस तरह के जो है ना चट्टानों में पाया जाता है, तो ये टर्सरी, निरपेक्ष एवं लेटराइट चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और मैं ये सब टर्सरी और जो लेटराइट चट्टान है इस सबको पढ़ाऊंगा जब मैं भूगर्भिक संरचना को पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसका भी नोट्स है, मैं कुछ दिन में उसका भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये सारे जो है ना, सारे जो शब्दावली है पूरी क्लियर हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमसे पढ़ते रहिए। ठीक है, आपका पूरा जो कोर्स है हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, और इस बार आपको अधिकारी बना के छोड़ेंगे। चलिए, अब क्या है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, लोहरदगा में। देखिए मैं लोहरदगा को टिक किया हूँ और गुमला को टिक किया हूँ, यही दो क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाई जाती है। ठीक है, और मैं बता दूँ कि गुमला में बॉक्साइट के 18 खाने हैं, 18 खाने, और हमारे लोहरदगा में 9 खाने हैं। ठीक है, मगर अगर आप पूछ दिया सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ, तो लोहरदगा। ठीक है, वहाँ पे कितने खाने, तो 9 खाने, और कुछ खानों के नाम मैंने लिख दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जो उत्पादन की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ कि बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से हमारा जो राज्य झारखंड है वो कितने नंबर पे आता है, तो 3rd नंबर पे आता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो उत्पादन की दृष्टि से हमारा जो राज्य है बॉक्साइट का कितना उत्पादन करता है, मतलब। ठीक है, तो इसमें आप लगा सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। और कुछ रिपोर्ट है, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं कि जैसे 2017-18 की जो वार्षिक रिपोर्ट आई थी उसमें हमें ये मालूम चला था कि 9% की भागीदारी हमारा है ना झारखंड करता है। मतलब पूरा जो देश में जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है उसमें 9% का योगदान कौन देता है, तो हमारा राज्य झारखंड देता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और अगर आ गया क्वेश्चन मेंस में तो आप ऐसा करके लिख सकते हैं, और ऐसा डायग्राम बना के दिखाइएगा। डायग्राम बनाइएगा ना भाई, कि पॉइंट के बुलेट पॉइंट हो गया, डायग्राम हो गया, मैप हो गया, ठीक है, डाटा हो गया, फैक्ट हो गया, ये सब लगाते हैं ना आप जब मेंस में, मैं बता रहा हूँ ना, एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्रोमाइट। ठीक है, नेक्स्ट खनिज है क्रोमाइट। क्रोमाइट के मुख्य अयस्क क्या है, ठीक है, डूनाइट, क्रोमियम, ठीक है, पैराडोराइट, ठीक है, एस्पेटाइन, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, एस्पेटाइन। और जो इसका उपयोग है, इसका उपयोग, क्रोमाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इस्पात एवं रासायनिक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, क्रोमाइट का। ठीक है, इसका जो मुख्य भंडार है वो कहाँ है, तो आप समझ सकते हैं, जोजाहातू, सरायकेला खरसावा, और ओरोबुरु, ठीक है, किताबबुरु, किसीबुरु, ठीक है, और किसीबुरु पहाड़ी। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाएंगे भाई, तो हमारा जो क्षेत्र है ये झारखंड, इसके इस क्षेत्र में जैसे कि होगी ना जोजोहातू, सरायकेला, ओरोबुरु, किरीबुरु, ठीक है, इधर ही आपको पाए जाएंगे। ठीक है, क्रोमाइट का जो उत्पादन होगा इसी क्षेत्र में होता है, हमारे मतलब झारखंड के निचली क्षेत्र, मतलब दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, इसको अभी आप समझ सकते हैं। चलिए अब टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन आप समझते हैं, वो बिजली के फिलामेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, टंगस्टन तो आपको मुंह पे रटाया गया होगा, है कि नहीं। चलिए
कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। टंगस्टन, हमारे यहाँ टंगस्टन भी पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा टंगस्टन आपको मालूम है कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग में पाया जाता है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं हूँ, मगर मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि जब मैं क्या हूँ ना, हर एक ज़िले के बारे में बताया हूँ आगे, ठीक है। मैं उसको भी बता दूंगा कि कहाँ की, किस क्षेत्र में, किस जिले में कौन कौन से अयस्क पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में, ठीक है। तो वहाँ लिखा हूँ, तो यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे हमारा टंगस्टन का उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहाँ है? हजारीबाग में होता है, और उधर भी लिखा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है? तो बिजली बनाने में, आप समझ रही है, बिजली के फिलामेंट के मतलब बल्ब के फिलामेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो काली माटी हो गया, और हजारीबाग के कुछ स्थानों में पाया जाता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक। अब सोना देखिए, सोना कहाँ कहाँ पाया जाएगा भाई? स्वर्ण रेखा घाटी, ठीक है। चलिए, तो हमारे यहाँ सोना कहाँ पाया जाता है? तो स्वर्ण रेखा घाटी में के जो बालू होते हैं ना, बालू में छोटे कण पाए जाते हैं सोना के, ठीक है। और इसको जो कंट्रोल कौन करता है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। अगर देखा जाए तो 300 से लेकर 350 kg सोना का उत्पादन होता है, वो वार्षिक रूप से, ठीक है, वार्षिक प्रतिवर्ष होता है, ठीक है। इससे कम भी हो सकता था, ये डाटा थोड़ा पुराना है तो आप देख सकते हैं, और एक बार आप नया डाटा देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए मैं देखता हूँ कि चांदी का उत्पादन, ठीक है, सोना चांदी। चलिए, चांदी के उत्पादन में हजारीबाग सबसे ऊपर, ठीक है। दूसरा पलामू सबसे ऊपर, ठीक है। वैसे बहुत कम मात्रा में हमारे यहाँ चांदी पाया जाता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। मुख्य रूप से चांदी का उत्पादन है ना, वो गंधक, जस्ता एवं अन्य खनिजों के साथ होता है। जैसे सल्फर हो गया, गंधक को सल्फर बोलते हैं, ठीक है, सल्फर हो गया, जस्ता हो गया। जैसे दूसरे खनिज जब हम निकालते हैं या फिर उसका अयस्क निकालते हैं ना, उसी के आसपास हमें, उसी के साथ हमें चांदी के कुछ कण प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ उतना ज़्यादा नहीं पाया जाता, इसलिए आप थोड़ा इसको बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अधात्विक खनिज, ठीक है। अधात्विक खनिज के बारे में आप देखिएगा, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ठीक है। तो अधात्विक खनिज के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस खनिज में धातु की प्रधानता नहीं रहती उसको हम अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे अभ्रक हो गया। अभ्रक क्या है? अभ्रक है जो ऊष्मा का चालक है और विद्युत का कुचालक है, ठीक है। तभी आप आयरन देखते हो ना, आयरन दे रहे हैं ना, आयरन में आप प्रेस करते हो तो उसके नीचे क्या लगा रहता है? अभ्रक लगा रहता है, ठीक है। आप नीचे छूते हैं तो आपको करंट मारता है? नहीं मारता, करंट नहीं मारता। क्यों? क्योंकि अभ्रक है जो करंट मतलब विद्युत का कुचालक है। नीचे से करंट नहीं मारेगा आपको, मगर ऊष्मा मतलब गर्मी को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। इसलिए आपका जो कपड़ा प्रेस हो जाता है, ठीक है। इसको आप याद रखें, बहुत हमेशा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि अभ्रक क्या है, ऊष्मा का सुचालक की कुचालक, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें करंट होता है, विद्युत का चालक की कुचालक और ऊष्मा का चालक की कुचालक। तो विद्युत का क्या है? विद्युत का कुचालक है, ऊष्मा का चालक है। तभी तो ऊष्मा है ना, गर्मी ट्रांसफर होकर नीचे आती है, तभी तो हम प्रेस करते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिए। अब चलिए, हमारा जो देश है ना, मतलब हमारा जो राज्य है, वो अभ्रक की दृष्टि से सबसे धनी राज्य था, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे ऊँचे कोटि के में अभ्रक पाए जाते, तो सबसे ज़्यादा अभ्रक की खान हमारे यहाँ थी। लेकिन कुछ सालों में हमारे यहाँ अभ्रक की खाने हैं ना, धरी की धरी रह गई शायद, अगर कर सकते हैं तो। यहाँ पे जो भ्रष्टाचारी हो गया, राजनीतिक उथल पुथल हो गया, ठीक है, नक्सलवादी हो गए, इसके कारण भी हो सकता है बहुत सारे परिणाम इसके। या फिर औद्योगिक जो क्षेत्र है वो विकसित नहीं हो पाया, इसके कारण बहुत सारे वो खत्म हो गए, ठीक है। 57% हमारे यहाँ से जो खनिज को मतलब अभ्रक का उत्पादन किया जाता था, ठीक है, पहले। और अब कितना किया जाता है? 0.26%। समझ रहे हैं आप कितना दुर्भाग्य है? हमारी सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही। अगर हम चाहेंगे ना तो खनिज बेचकर, मतलब खनिज का अच्छे से उत्पादन करके अपने राज्यों को संवार सकते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार, क्या बताऊँ मैं, कोई भी सरकार यहाँ पर आती है स्टेबल नहीं रहती, सब आते हैं कमाते खाते जाते हैं। चलिए छोड़िए, मैं किधर चला गया, ठीक है। वैसे हम पढ़ते हैं अभ्रक, ठीक है। अभ्रक क्या है? बिजली के सामानों में इसका उपयोग किया जाता है। ये इंसुलेटर के भांति कार्य करता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, शीशा, सजावटी सामान, ठीक है, चमकीला तो रहता ही है। तो उस स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि ब्याह शादी में जो लड़कियां हैं या फिर औरतें हैं, उनके साड़ी उड़ी पे अभ्रक होता है, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। और वर्तमान में जो नंबर 1 है अभ्रक में वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसको आप याद रखिए। वर्तमान में हमारा जो राज्य है नहीं है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा तो राज्य है वो अभ्रक की राजधानी कही जाती है, तो भाई पहले कही जाती थी। अभी हमारा जो राज्य है ना, वो कितना उत्पादन करता है? 0.26%। और आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ कोडरमा को अभ्रक की खान कही जाती है, ठीक है। कोडरमा और गिरिडीह जो क्षेत्र है उसको अभ्रक की खान कही जाती है, और ठीक है। और ये अभ्रक की खान विश्व की सबसे बड़ी खान है, ठीक है। इसको भी याद रखिए। कहाँ पाए जाते हैं? जैसे ये हमारा राज्य झारखंड हो गया, तो इस क्षेत्र में जो हमारा कोडरमा और गिरिडीह का क्षेत्र है, यहाँ पे अभ्रक की खानें पाई जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा ऊंचे कोटि का जो अभ्रक मिलता है उसको हम रूबी, ठीक है, रूबी अभ्रक कहते हैं, ठीक है। और इसका जो लंबाई है, चौड़ाई है, विस्तार है, उसको देखिए 150 किलोमीटर लंबी है और 22 किलोमीटर चौड़ी है, ठीक है। पट्टी है कहाँ है? तो हजारीबाग पठार के क्षेत्र में, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। पहले हमारे यहाँ बहुत सारा जो अभ्रक उत्पादन किया जाता था, लेकिन अभी हमारे अभ्रक के उत्पादन में अगर 2017 के आंकड़ों को देखें तो हमारा जो राज्य है बहुत नीचे आ गया, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा।
नहीं तो पहले वाले बुक में बस इतना ही दिया रहता है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, हम नंबर 1 पे हैं, तो कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए अपडेट रहिए। अगर आप फैक्ट नोट को सबसे लिखना, देखिए अगर आप मेंस लिखने जाते हैं ना तो फैक्ट नोट को सबको लिख के रखिएगा, कितना उत्पादन होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, कहाँ से माल एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, ठीक है। ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जब फैक्ट आप लिखेंगे ना कॉपी पे, तो अच्छे एग्जामिनर है ना वो देख के बोल के नहीं यार कॉपी में जान है, लड़के में जान है, ठीक है, लड़का अच्छे से लिखा है, लड़के के पास नॉलेज है, ठीक है। तो आपको अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करना है कॉपी के ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब देख रहे हैं मैंने हर एक तरीके से बताया हुआ है, सबके बारे में पॉइंट टू पॉइंट बताया, ठीक है। इस टाइप का नोट्स में बनाया, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे नोट्स को ले सकते हैं, जैसे 7992301884 पे, ठीक है, आप कॉल करके ले सकते हैं। चलिए देखिए, चूना पत्थर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सीमेंट में, ठीक है। सीमेंट हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, जो घर का सामान बनाने में होता है वो, ठीक है। और जैसे चूना पत्थर का उपयोग जैसे कि मूर्ति बनाने में हो गया, ठीक है। बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं, घर के सजावटी सामान में भी किए जाते हैं, ठीक है, चूना पत्थर का उपयोग। और ये कहाँ मिलते हैं, तो ये बिंद समूह की चट्टानें मिलते हैं, ठीक है। जो बिंद क्रम की जो चट्टानें हैं वहाँ पर मिलती हैं ये, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो कहाँ पाई जाती हैं, तो पलामू गढ़वा क्षेत्र में, ठीक है। पलामू गढ़वा क्षेत्र में चूना पत्थर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और वैसे तो ये हमारे दामोदर घाटी क्षेत्र में भी मिलती है और रांची में भी मिलती है, मगर अगर ज़्यादातर से कहा गया तो पलामू गढ़वा का जो क्षेत्र है वहाँ पे चूना पत्थर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा आपका दामोदर घाटी और रांची, ठीक है। ये क्षेत्र हैं जहाँ पे आपका चूना पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ क्रोमाइट है ना, क्रोमाइट का उत्पादन कैसे होता है, क्रोमाइट कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, और मैं आपको बता दूं कि बिंद क्रम की जो चट्टानें हैं, जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं, अरे यार कैसे बनाते हैं, थोड़ा ड्राइंग ख़राब है मेरे दोस्त, थोड़ा, ठीक है। चलिए ये देखिए हमारा राज्य झारखंड हो गया, ठीक है। झारखंड का जो क्षेत्र है ना, ये जो सोन नदी किनारे, ठीक है, सोन नदी के जो किनारे हैं, जैसे गढ़वा का जो उत्तरी भाग हो गया, ठीक है, वहीं पे बिंद क्रम की चट्टानें हैं, वहीं पे आपको क्वार्टजाइट मिल जाएगा, चूना पत्थर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। डोलोमाइट भी मिल जाएगा। ये जो है ना प्री कैम्ब्रियन जो काल है उसकी चट्टानें हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम क्या बोलते हैं झारखंड का भूगर्भिक पढ़ने लगेंगे ना, भूगर्भिक स्ट्रक्चर, उसमें आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ, गढ़वा पलामू, ठीक है। सोन नदी क्षेत्र के आदमी ये भी कर सकता है कि कहाँ मिलते हैं सबसे ज़्यादा, सोन नदी क्षेत्र भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब काइनाइट, ठीक है। काइनाइट क्या है भाई, काइनाइट का जो प्रयोग होता है वो अग्निरोधक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो अग्निरोधक कार्यों में किया जाता है। और इसका उत्पादन कौन करता है, तो भारतीय तांबा निगम, ठीक है। कहाँ, तो कहाँ है ये, तो घाटशिला में, ठीक है, याद रखिए घाटशिला में है। और उसके जो प्रमुख भंडार हैं वो कहाँ है, लिप्साबुरु, ठीक है, क्या है, घाघिटी, ठीक है, कनियाल और मोहनपुरा, ठीक है। ये जो क्षेत्र हैं ये उसके प्रमुख भंडार है काइनाइट के, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब चीनी मिट्टी देखते हैं लोग, ठीक है। चीनी मिट्टी के आप लोगों ने चीनी बहुत पहले क्या था ना, घर में चीनी मिट्टी का वो आता था, कप आता था, उसमें हम लोग चाय पीते थे, ठीक है। चीनी मिट्टी का खिलौना आता था, तो शायद आपको याद होगा, अगर आपको याद ही होगा यार, हम लोग सारे इसी जो बचपन से गुजरे हैं, ठीक है। तो चीनी मिट्टी, ठीक है। तो चीनी मिट्टी कहाँ से पाई जाती है, तो जो फेल्सपार जो नामक जो खनिज होता है उसके विघटन से जो निर्माण होता है उसे हम चीनी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। चीनी मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो जो फेल्सपार जो नामक जो खनिज है उसके विघटन से प्राप्त होता है हमें क्या, तो चीनी मिट्टी, ठीक है। इसका उपयोग देखिए आप समझ सकते हैं, घरेलू बर्तन बनाने में किया जा सकता है, बिजली के उपकरण में किया जा सकता है, ठीक है। आप घर के सजावट में उपयोग कर सकते हैं इसका, ठीक है। अब मैं इसका प्रमुख क्षेत्र और खान के बारे में बात कर सकता हूँ। प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे सबसे ज़्यादा चीनी मिट्टी मिलती है, तो जैसे हमारे सिंहभूम का जो क्षेत्र है वहाँ रांची, धनबाद, संताल परगना, इन जो क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों में चीनी मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो फेल्सपार नामक खनिज से, ठीक है। फेल्सपार खनिज के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इसमें क्या होता है ना, इसमें जब पानी जाता है ना, पानी अगर ये है ना, ये पानी को सोख लेते हैं, फेल्सपार जो खनिज है वो पानी को सोख लेते हैं और फिर क्या होते हैं, सोख के ये बिखर जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में एक फैक्ट है, मेरे को याद आया तो मैं आपको बता दिया, ठीक है, फेल्सपार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग डोलोमाइट, ठीक है। डोलोमाइट देखते हैं, डोलोमाइट क्या है भाई, तो डोलोमाइट इसका उपयोग कागज हो गया, शीशा हो गया, लोहा हो गया, अयस्क हो गया, सीमेंट हो गया, कृषि सामग्री हो गया, इसी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा इसका जो क्षेत्र है जहाँ पाया जाता है डोलोमाइट, वो कौन सा क्षेत्र है, डाल्टनगंज क्षेत्र। कहाँ, आप किस प्रमंडल में, तो पलामू प्रमंडल में पाया जाता है, ठीक है। पलामू जिला में भी, और पलामू अगर प्रमंडल बोलते तो पलामू प्रमंडल में, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ, डोलोमाइट, तो पलामू में, और उसके बाद सिंहभूम में, ठीक है। इसको याद रखिए मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए बस इतने आपको याद रखना है, सबका की पॉइंट आप याद रखिए नहीं यार, ठीक है। उतना हिस्ट्री पढ़ने से हमें ज़रूरत नहीं है, हमें क्या एग्जाम निकालना है, ठीक है, पास करना है हमें पूरा ज्ञान लेके बैठना नहीं है, ठीक है। और इतने से ज़्यादा नहीं पूछने वाला, ठीक। आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए। वो कुछ लोग होते हैं जो पूरा पढ़ते जाते हैं, अगर डोलोमाइट पढ़ेंगे तो पूरा डोलोमाइट का 2 पेज में दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उतना हमें नहीं पढ़ना, हमें क्या है, प्री निकालना है, मेंस निकालना है, ठीक है। हमें एग्जाम निकालना है, हमें अधिकारी बनना है, हमें ज्ञाता नहीं बनना है डोलोमाइट क्या है, ठीक है। तो हम बस की पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए, सबसे आगे निकलिए। जो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं ना उनका रिजल्ट सबसे पहले होता है, ठीक है।
क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको जब मालूम रहेगा ना सिलेबस के अनुसार से आप पढ़ेंगे ना, तो मैं कंप्लीट बोलता हूँ ना कि आप आराम से कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेंगे। कितने? तो 6-7 महीने में, ठीक है। आपको 2-4 साल की देने की जरूरत नहीं है। चलिए ग्रेनाइट के बारे में देखते हैं। ग्रेनाइट क्या है? तो ग्रेनाइट में ज़्यादा उत्पादन देखिए काला ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट में से सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है झारखंड में वो काला ग्रेनाइट होता है, ठीक है। और काला ग्रेनाइट होता है, इसके कार्बन का अवरोध भी कहते हैं ग्रेनाइट को, ठीक है। चलिए तो ग्रेनाइट सॉरी ग्रेफाइट को कहते हैं, मैं ग्रेनाइट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगी ग्रेफाइट ग्रेनाइट में, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो ग्रेनाइट है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो कोयला, मतलब काला ग्रेनाइट पाया जाता है हमारे यहाँ, ठीक है। झारखंड में ग्रेनाइट का जो प्रजाति है उसमें काला प्रजाति हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इसका उपयोग गृह निर्माण में हो जाता है, ठीक है, सजावट के कार्य में हो जाता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और इसका जो क्षेत्र है, जो प्रमुख क्षेत्र है वो टुपुदाना हो गया, हुंड्रू हो गया, कोलेबीरा हो गया, और पलामू का जो चैनपुर क्षेत्र है वहाँ हो गया, ठीक है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं सब ग्रेनाइट के, ठीक है। अब एस्बेस्टर देखिए, एस्बेस्टर क्या भाई? तो एस्बेस्टर देखिए, एस्बेस्टर का प्रयोग किया जाता है रासायनिक उद्योगों में, ठीक है, गृह निर्माण सामग्री में, अग्निरोधक जो वस्त्र हैं उसमें, ठीक है। देखिए 20% हो गया। चलिए वैसे मैं 2 पार्ट में इसको करके पढ़ाऊंगा, तो एक पार्ट में बहुत आपको लगेगा कि यार इतना लंबा चैप्टर है, ठीक है। 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ाऊंगा तो आपको भी समझ नहीं आएगा, ठीक है, और आपको बोर भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो रासायनिक उद्योग में, गृह सामग्री में, और अग्निरोधक वस्त्र निर्माण में, ठीक है। और जो झारखंड के धारवाड़ करमचंद के जो चट्टान होते हैं उसमें एस्बेस्टर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और जो प्रमुख क्षेत्र है वो कौन सा है? तो सरायकेला और रांची, ठीक है मेरे दोस्त, याद हो गया कहाँ है? तो सरायकेला और रांची, सबसे ज़्यादा रांची में एस्बेस्टर पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब कल हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। और ये सेकंड पार्ट में हम ऊर्जा खनिज को भी देखेंगे, ठीक है, और कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे कहाँ पे कोयला सबसे अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। कोयला के प्रकार मैं आपको पढ़ाऊंगा तो थोड़ा वो वीडियो लंबा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ मिल के जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है, अगर आपको मेरा मतलब हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, तो आप मेरे नंबर पे 7992301884 पे कॉल करके आप मेरा नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। आप आराम से नोट्स लीजिए, पढ़िए, रिवीजन करिए और मेरा वीडियो देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 70 से 80 नंबर है ना, जो पेपर 2 होता है झारखंड स्पेसिफिक, आराम से लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल।